हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे वर्गों का योग निकालना एंड घनों का योग कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग के वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, कल हम लोग क्या देख चुके थे? प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग एंड विषम संख्याओं का योग हम देख चुके थे। तो आज हमारा चौथा नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, तो आज हम लोग यही देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? हमारे 1 से लेके अनंत तक होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसमें वर्गों का योग क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसी के ऊपर जो स्क्वायर लगा दिया जाता है तो वर्ग हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको अगर काउंट करेंगे तो वर्गों का योग निकल आता है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। उसी फार्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आसानी से हम लोग वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? तो यस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई क्या है? 6 है। कितना है? बाई 6 है। अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, चलिए अपने सवाल पे, तो इससे देखते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं पहला क्या हो गया? तो सबसे पहले n का मान हमें निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 10 पूछा है तो n इक्वल टू हमारा 10 हो गया। तो 10 क्या हो गया? n। अब उसके बाद n+1 है तो 10 की वैल्यू रख देंगे 10+1। उसके बाद 2n+1 है तो 2 इंटू 10+1 बाई कितना है? 6 है। तो यहाँ पे हम 6 आसानी से रख दिए। अब उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो 10 गुणे 10+1 11 हो गया, इंटू 10 गुना 20 प्लस 1 इंटू 21 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसे हम आसानी से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, इधर 3 सते 21 था, 7 हो गया। 11 सते 77 इंटू 5, 77 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 385। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 385। ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना आंसर हो गया? 385 हो गया। ऐसे मान लीजिए हम पूछते प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 10 की जगह क्या हो जाता? 20 हो जाता। तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए तो हमें बस वैल्यू पुटअप करना है। जहाँ पे 10 है वहाँ पे क्या रखना है? 20 रखना है। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। n का मान 20 हो गए तो यहाँ पे 20 किए, फिर 20 + 1, फिर क्या होगा? 2 गुणे 20 + 1 बाई क्या करना है? 6। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर दे सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 20 गुणे नहीं, हाँ 2 गुणे 21, 20 + 21 गुणे 20 दूना 40 + 41 बाई 6। अब इसे काट दीजिए। यहाँ पे 20 है, सॉरी। अब 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, 3 सत्ते 21। तो कितना हो गया? 10 गुणे 7, इधर देखिए ऊपर, 10 गुणे 7 गुणे 41, 41 दहम्मा 410 गुणे 7 कितना हो जाएगा? अब 410 में क्या करेंगे? 410 गुणे 7, 410 गुणे 7। तो इसे सज्जनम 0, 7 का नम 7, 7 चौक 28, 2870 क्या हो गया हमारा? 20 का वैल्यू आ गया। अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे 2870 क्या है हमारा आंसर होगा। 2870। 10 का कितना आया? 385 आया। 20 का कितना आया? 2870। ऐसे आप लोग कोई भी संख्या पूछे तो आप लोग उससे वैल्यू को आराम से पुटअप कीजिए n के मान पे, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है? 10 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। क्या? 10 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो
अब यहाँ देखिए प्रथम से नहीं पूछा है, यहाँ पे जो पूछा है 10 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के। तो जब 10 से 20 तक मतलब 20 से जब कभी कोई संख्या पूछे तो हमें सबसे पहले उसे आगे पहले से निकालना है, पहली संख्या से, प्रथम संख्या से निकालना है। तो आगे 10 से जैसे 20 तक पूछा है, देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसे करते करते हम 20 तक जाएंगे। तो अब इसको अगर काउंट कर तो नहीं पाएंगे हम लोग, कितना स्क्वायर निकालेंगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको फार्मूले पे पुटअप करेंगे। तो फार्मूले पे पुटअप करने के लिए आगे हमें 1 से 10 तक 1 से 20 तक निकालना है। तो 1 से 20 तक तो आगे निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 1 से 20 तक अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, 2870 आया था। जो भी 10 का मान 300 कितना आया था, 85 आया था। और 20 का मान हमारा कितना आया था, 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2870 आया था। तो हमें 1 से 20 तक निकाल लिए, 2870 आ गया। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए। उसके बाद कहाँ से पूछा है, 10 से 20 तक पूछा है। तो हम अगर 1 से 9 तक निकाल देंगे, कहाँ से, 1 से 9 तक निकाल देंगे, क्योंकि 10 से 20 पूछा है। तो 1 से 9 तक हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 1 से 9 तक निकालने के लिए, अब 9 तक अभी निकाले नहीं है तो चलिए 9 का हम पुटअप करते हैं वैल्यू इसी फार्मूले पे। तो 9 हो गया, फिर क्या था, n+1 था, 9+1 हो गया, फिर 2 गुणे n+1 था, तो 2 इंटू 9+1 हो गया। बाई कितना था, 6 था। तो बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 9 गुणे 9+1 10 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, गुणे 19 हो गया, बाई कितना हो गया, 6 था। इसे हम आसानी से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 3 त्रिका 9, पंक्तियाँ 15, 15 19 और 15 में से गुणा करोगे तो 285 आंसर आ जाएगा। अब 285 कितना हमारा निकला है, 1 से 9 तक निकला है, और 2870 हमारा 1 से 20 तक निकला था। तो अब हम जब इसको 10 से 20 तक निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करने का, दोनों वैल्यू को आपस में हम अगर जितना आया है उससे माइनस कर देंगे, उससे घटा देंगे। तो इससे हमें 10 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मालूम हो जाएगा। तो 2870 में हम क्या करेंगे, 285 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो 2870 में 285 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2585। और ये हमारा 10 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में, देखिए 11 से लेके 30 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। 11 से कहाँ तक पूछा है, 30 तक पूछा है। अब 11 से 30 तक पूछा है तो हमने सबसे पहले बताया है, जब कभी भी 20 संख्या से पूछे तो 20 संख्या से पूछने का मतलब है आगे सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर से निकालना है। तो हमें सबसे पहले 1 से 30 तक निकालना है। तो 1 से 30 तक निकाल लीजिए। अब 1 से 30 तक निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना है, 1 से 30 तक निकालने के लिए तो बस उसी फार्मूले पे हम रखेंगे। कितना हो गया, 30 हो गया, फिर 30+1, 2 गुणे 30+1 मतलब 2n+1 बाई 6। तो इसे हम टोटल काउंट कर लेते हैं, 30 गुणे 30+1 31, और 30 दूना 60 प्लस 61 गुणे 61 कितना हो गया, 30 गुणे 31 गुणे 61 बाई 6। अब इसे काट दीजिए, 6 पंजे 30, यहाँ पे 5 आया। उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पे कितना आया, 5 आया। अब 31 गुणे 5 गुणे 61 करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 9455। कितना आ जाएगा, 9455। अब 1 से लेके हमें कहाँ तक निकालना है, 11 तक। 11 से कितना पूछा है, 30 तक पूछा है। तो हमें 11 से पूछा है तो हमें सबसे पहले 1 से अब 10 तक निकालना होगा। तो 1 से 10 तक अभी सबसे पहले ही हमने निकाला था, तो इसका आंसर कितना आया था, 385 आया था। अभी 385 आया था। तो 9455 में अगर हम 385 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें 11 से 30 तक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9070। ये हमारा क्या हो गया, 11 से 30 तक की वैल्यू आ गई। जब भी कभी भी पूछे 20 से तो सबसे पहले हमें फर्स्ट से निकालना होगा, 1 से निकालेंगे 30 तक, उसके बाद जहाँ से पूछा रहे वहाँ तक निकाल के उसके बाद उससे माइनस कर देंगे, आ जाएगी संख्या। चलिए अब हम लोग आते हैं घनों के योग पे। तो घनों का योग चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब तक हम लोग
वर्गों का योग देखें, अब घनों का योग। घनों का योग निकालने के लिए सबसे अच्छा और सरल फार्मूला क्या है, आप लोग इसे पढ़े हैं। तो घन, अच्छा घन क्या होता है, किसी के कोई भी संख्या रहे उसके पावर अगर 3 कर लिख देंगे तो उसे हम घन कहते हैं। तो जिससे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती हैं, उसी के ऊपर अगर घन लगाते चले गए तो उसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया। ऐसे n³ तक गया, 1 से लेके n³ तक गया। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हम लोग जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले थे उसी का जस्ट क्या करना है, बस उसी में स्क्वायर कर देना है। उसमें क्या फार्मूला देखे थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2। अब इसमें क्या करना है, बस स्क्वायर लगा देना है, वही फार्मूला अप्लाई होगा, बस इसमें स्क्वायर लगाना होगा। बस यही याद रहेगा आप लोग घनों का योग निकालने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप लोग फार्मूला उसको ध्यान दिए थे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर 10 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है। तो अब यस इक्वल टू हमने बताया n+1/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसी फार्मूले पे हम लोग पुटअप कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो फार्मूले पे रखते हैं। तो 10 +1/2 तो कितना होगा, 10 × 11/2। 2 से 2 पंजे 10, 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3025। तुम्हारा 3025 क्या हो गया, आंसर निकाल गया। 1 से 10 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो गया, 3025 हो गया। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फिर से नया क्वेश्चन देखिए। अब फिर इसमें पूछा है कि 10 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3, ऐसे करते हुए 20 की पावर 3। मतलब अब यहाँ तक 20, मतलब शुरू से नहीं पूछा, 1 से अगर पूछा होता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे रख के वहाँ से लास्ट वाली संख्या को पकड़ के निकाल सकते थे n का मान। लेकिन यहाँ 10 से 20 तक पूछा है, तो फिर वही जो शुरू में भी आप लोग को बताएंगे, सबसे पहले 1 से लेके 20 तक निकाल दीजिए, जो लास्ट तक निकालना है, जो संख्या दी रहे। तो 1 से 20 तक निकाल दीजिए। 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक निकालने के लिए फिर क्या कुछ नहीं करना होगा। तो सबसे पहले 20 पकड़ लिए, 20 संख्या हो गई, 20 × n मतलब 20 हो गया। फिर n+1 × मतलब 21 हो गया, n+1 मतलब 20 + 21 हो गया /2। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 दहम्मा 20, 21 दहम्मा कितना हो गया, 210। 210 का स्क्वायर करोगे 44,400, 44,100 आ जाएगा। अब 44,100 आ गया। अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब पूछा है 10 से 20 तक पूछा है। तो 10 से 20 तक पूछा है तो हमें 1 से 9 तक निकालना होगा। जब 1 से 9 तक निकाल लेंगे तो हमें उसके मतलब 1 से 20 वाले वैल्यू में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 से 20 तक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 1 से 9 तक निकालेंगे, तो 1 से 9 तक का मान निकाल लीजिए। अब 1 से 9 तक के यहाँ कब बोले हैं, तो 9 × 9, n+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 9+1/2, 2 पंजे 10, 9 पचे 45। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 2025 आ गया। बस इसको माइनस कर दीजिए, 4275 आ गया, 42,075 है क्या हमारी वैल्यू हो गई, 10 से लेके 20 तक की वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा घनों का योग एन वर्गों का योग समाप्त हो गया, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे चलिए समय स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जैसे पहला है क्वेश्चन, 3 के प्रथम 15 गुणज का योगफल क्या होगा। 3 के प्रथम 15 गुणज का योगफल क्या होगा। अब 3 के प्रथम 15 गुणज क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 15 गुणज। अब मतलब जिस कोई भी संख्या है 3 है, अब इसके 15 प्रथम से लेके 15 गुणज। अब 3 हो गया, फिर दूसरी संख्या 6 हो गई, तीसरी 9 हो गई, ऐसे चौथी 12 हो गई। फिर ऐसे करते करते जब 15वें पे जाएंगे, 15 तियाँ क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। ऐसे काउंट करेंगे आ जाएगा। जैसे 14 तिरिक 42 हो गए, तो 14वीं संख्या, जैसे 15 गुणज बताया है, तो 14वीं संख्या क्या हो जाएगी, इसकी
14वीं संख्या इसकी 42 होती। तो ऐसे 45 तक क्या हो गया, 45 तक बोल रहा है 3 के प्रथम 15 गुणज का योगफल क्या होगा। अब इसको अगर ऐड करेंगे, निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको हम फिर फार्मूले पे रखते हैं। तो ऐसे हो गया। अब मान लीजिए क्या है, 3 से लेके 3 के प्रथम 15 गुणज, तो हमारी कितना हुआ 15 का गुणज, मतलब संख्या की अंक कौन सा हुई 45 हुई। अब 45 हुई। अब यहाँ देखेंगे अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, क्या करें, 3 को हम अगर कॉमन ले लिए, जब 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 3 एक, इसे काटेंगे तो 1 इधर आया, जब 6 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर 9 में 3 आ जाएगा, 12 में 4 आ जाएगा, तो इसे 45 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 3 45। अब ये क्या हो गया, हमारी संख्या निकल गई। अच्छा, अब यहाँ से इसे ध्यान से देखिए, +1 +2 +3 +4 +5 से लेकर इसे 15 तक, ये सभी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो वही फार्मूला हमें जस्ट अप्लाई कर देना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फार्मूला। तो ये उसका फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2 होता है। अब इसी फार्मूले पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो संख्या हमारी लास्ट वाली क्या मिली, 15 मिली। तो जब 15 मिली तो 15 × 16/2। लेकिन अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमने 3 क्या लिया है, कॉमन लिया था, 3 क्या लिया था, कॉमन लिया था। तो 3 के प्रथम 15 गुणज पूछा था, तो 3 कॉमन लिया था, तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना जरूरी पड़ेगा। तो 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब इससे इधर हम काटते हैं तो 2 8 16, 15 3 45, 45 8 360, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कोई भी मतलब 4 का गुणज पूछ ले, 5 का गुणज पूछ ले, कोई भी गुणज पूछ ले तो हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट पे बताइएगा, तो हम फिर से और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 300 तक 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब क्या कह रहा है, 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर कितना 300 तक 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। तब कहाँ से कह रहा है, 12 से, जैसे अभी बोला था 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। अब यहाँ से क्या कह रहा है, 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कहाँ तक, 300 तक, 300 तक कह रहा है। तो 12 12 दूना 24 बढ़ती है 36, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है, हमें 300 तक जाना है। अब 300 का इसका क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होगा, 12 को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लीजिए। अब 12 एकम से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 फिर 2 24 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। ऐसे करते चले जाओगे तो लास्ट वाली संख्या हमारी क्या आएगी, 300 है। अब बोला है 300 तक, अब 300 तक क्या करना है, मतलब 12 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या। तो 300 में अगर हम 12 से डिवाइड करिए तो 12 दूना 24, 12 पंजे 60, मतलब ये 25 से 25 बराबर में 300 कट जा रहा है। तो हमारी लास्ट वाली संख्या क्या मालूम हुई, 25 मालूम हो गई। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लास्ट में 300 में 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या 12 से पूर्णतः 300 विभाजित हो रही है, तो 25 नंबर आ रहा है। तो अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 300 में 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे जो संख्या आ जाएगी, जैसे 25 यहाँ पे आएगा, तो वही क्या हो गया, हमारी n की वैल्यू हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस उसी n की वैल्यू को पुटअप करना है। तो n बराबर हमारा 25 हो गया था, तो n का मान पे रख दीजिए 25 गुणे n+1 है तो 25 गुणे 25 + 1 26 हो गया, 2 हो गया। अब इसे 13 से काट दीजिए, 13 हो गया, 2 3 13 25 13। अब लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्या था, 12 क्या लिए थे हम, कॉमन, तो यहाँ पे 12 से हम मल्टीपल भी कर देंगे उसी वैल्यू में, बस आंसर आपका आ जाएगा 12 गुणे 25 गुणे 13, मतलब 25 बराबर में कितना हो जाएगा, 25 बराबर में 300 हो जाएगा। 300 फिर 13 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 39 3900 हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। बस आंसर यही हो गया हमारा। तो हम लोग डायरेक्ट इससे क्या कर सकते थे, अगर हम जैसे कोई भी संख्या पूछ ले 1 से लेकर 300 तक या
कोई भी में 500 तक पूछ ले तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या लास्ट वाली पूछे उससे क्या करना है, जिस संख्या से पूछे विभाजित होना है उसी से डिवाइड कर देना है। अगर पूर्णतः विभाजित हो चाहे ना हो, बस हाँ उसके अप्रॉक्सीमेटली रहे, उससे ज़्यादा ना हो बस, तो वही संख्या जितना आंसर आए वही n का मान लेके उसके बाद वही कॉमन ले लेते हैं, जो संख्या पूछे रहे उसी से हम लोग डिवाइड कर दें। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें बताएंगे। जैसे 1 से लेकर 500 तक 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब क्या पूछा है, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक। तो सबसे पहले हम अभी क्या बोले, डायरेक्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट क्या करना होगा, हमें n की वैल्यू पुटअप करनी होगी। तो n की वैल्यू कहाँ, आगे n की वैल्यू हम निकालेंगे तभी तो पुटअप करेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए n बराबर 500 बटे हमें कुछ नहीं करना है, जिसे 36 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 36 से डिवाइड कर देना है। 36 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 से ज़्यादा बार नहीं जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो 13 बार जाएगा तो 13 हमारा क्या निकल गया, n की वैल्यू निकल गई कितना, तो n इक्वल टू हमारा 13 हो गया। तो अब यही n की वैल्यू हमें क्या करना है, पुटअप करना है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे n प्लस 1 13 गुणे 14 हो गया, बाई 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 36 है, 36 क्या करते हैं, 36 से हम कॉमन लेते थे ने उधर, तो वही 36 से यहाँ मल्टीपल भी करना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे 36 से मल्टीपल भी करना है। तो 36 गुणे 13 गुणे 14 बाई 2 काट दीजिए, 3276 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर यहाँ पूछा है, अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 1 से लेकर 1000 तक 12, 15, 20, 1 से लेकर 1000 तक 12, 15, 20 तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। अब यहाँ पे एक संख्या से नहीं पूछ रहा है विभाजित होने के लिए, यहाँ पे 3 संख्या दे दिया है पूर्णतः विभाजित होने के लिए, 12, 15 और 20। अब जब 3 संख्या दिया है तो तीनों संख्या को सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इस तीनों संख्या के लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 से लेकर 60, यहाँ पे 12, 15, 20 की जगह हम क्या बोल सकते हैं, 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। 12, 15, 20 का एलसीएम ले लिए तो क्या होगा, ये 60 हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 से लेकर 1000 तक 60 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बस जैसे पहले अभी यहाँ ऊपर अप्लाई किए थे बस इधर कर दीजिए। तो हमें आगे n की वैल्यू चाहिए, तो 1000 बटे क्या करना है, 60 करना है। 1000 बटे 60 करेंगे, 0 0 कट गया, उसके बाद 16 छक्का 96, मतलब 16 बार जाएगा, 16 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो बस 96 हो गया। तो 16 हो गया, 16 n की वैल्यू मिल गई। अब बस n की वैल्यू पे हमें क्या करना है, पुटअप करना है, तो n की वैल्यू पे हमें क्या करना है, पुटअप करना है। तो n बराबर 16 हो गया, n प्लस 1 16 प्लस 1 17 हो गया, बाई 2 हो गया। अब उधर हम 60 मतलब जो पूछते हैं जिस संख्या से विभाज्य हो उसको क्या लेते थे, हम कॉमन लेते थे। तो इधर हम क्या हो गया, 60 को उससे गुणा करना पड़ता था जब कॉमन वाली संख्या को, 60 गुणे कर दिए, 60 गुणे 16 गुणे 17, 2 से कट गया, तो हमारा मान क्या आ गया, 480 गुणे 17, इससे निकालेंगे तो 8160 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।